हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सभी लोग अच्छे होइएगा। तो जो भी है जहाँ भी हो सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए। सेशन को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए। और देखिए हमने जो गेस किया और अभी तक विगत वर्षों में मैंने जो मेरा जो करंट अफेयर का ऑफलाइन क्लास में जो गेस था, हमने अभी तक जो भी आप सभी लोग को पढ़ाया तो क्लास ऑफलाइन में हमने क्वेश्चन को गेस करके दिया और लगभग 80% जो क्वेश्चन था हमारा चांसेस हुआ कि लड़ गया और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ भी दिया गया। तो हमने सोचा क्यों नहीं आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से हम इसका उपदेश, ताकि सभी लोग को कहीं ना कहीं से फ़ायदा हो जाए। तो हमने जो अभी तक जो गेस किया उसके अकॉर्डिंग हम आप सभी के लिए अब रोज़ का पीडीएफ लेकर आ रहे हैं। तो हम लोग आज का करंट अफेयर देखते हैं 20 दिसंबर का। थोड़ा सा एक दिन सेशन लेट होने की वजह से क्लास आपका छूट गया। तो आइए सभी लोग देखते हैं क्लास को, क्या है इसमें क्या है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आइए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस, ठीक, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका हुआ कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन गोवा जो है मुक्त हुआ था, क्योंकि गोवा अंग्रेज के शासनकाल समय जो ब्रिटिश शासन था उस समय हर देश हर राज्य किसी न किसी का गुलाम था। तो उस समय देश तो हमारा अंग्रेज शासन से गुलाम हो गया, लेकिन गोवा भी उस समय नहीं था। तो 19 दिसंबर को गोवा आज़ाद हुआ था, हम लोग में शामिल हुआ था, इसलिए हम लोग 19 दिसंबर को क्या मनाते हैं, तो गोवा मुक्ति दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, ये हम आपको रोज़ का अपडेट दे रहे हैं। तो हम उस दिन कल तक पढ़ा दिए थे 18 तक कि 18 दिसंबर 17 तक पेंशन दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते, सब लोगों को बताए थे। और 18 आपका अल्पसंख्यक अधिकार दिवस या फिर अरबी भाषा या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में हम लोग 18 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ तक था, क्योंकि 19 को हम लोग कुछ सेलिब्रेट नहीं करते इसलिए हम लोग 19 को ब्लैंक छोड़े हैं, ठीक। फिर हम देखेंगे जब 21 या 20 का होगा तो फिर अगला पेज में हम आपको दिखाएंगे। इसको सभी लोग देख लीजिएगा, आपके लिए भी है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हमेशा आपका तय होता पूछना, किसी न किसी डेट को आपको स्वैप करेगा यहाँ से। आइए फिर हमारे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आपका चालू हुआ था, कह रहा कि हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएसए 2020 का खिताब जीता है। अभी मिस इंडिया यूएसए का जो प्रतियोगिता एग्जाम हुआ था उसमें कौन बना था मिस इंडिया, तो कौन बना था, तो केटलिन सैंड्रा नील, इन्हीं को बनाया गया है मिस इंडिया यूएसए 2020 का 24 का खिताब इनको जीता गया है और इन्हीं को मिला है। आगे फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा सा इनके बारे में चर्चा कर ले। तो क्या है, तो कह रहा है कि शिवांगी देसाई, ठीक, अब सबको अलग अलग मिलता था। शिवांगी देसाई को मिला मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब जीते हैं। विक्टोरिया कजेर लिथविक को मिस यूनिवर्स 2024 मिला है। श्रिया सिन्हा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटन ध्रुवी पटेल ने जीता है। और एंजाद मारिया जोसेफ को मिस यूनिवर्सिटी खिताब जीता है। और मिस अमेरिका अभी बताया मेडिसन मॉर्स को जीता गया। तो ये अवार्ड है जो इस बार 2024 में इन सभी लोग को दिया गया है, सबका अलग अलग होता है, तो इसको एक नज़र सब लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन आता है आपका अगला नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कल भी चर्चा हुआ था कि हाल ही में, ठीक, शंकर शर्मा को भारत में किस देश का राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। शंकर शर्मा को भारत में यानी इंडिया में किस देश के राजदूत के रूप में किया गया है, तो किस देश से, नेपाल के राजदूत के रूप में इन्हें नियुक्त कराया गया है। किन को, तो शंकर शर्मा को। आगे फिर देखते हैं, थोड़ा सा जब जान लें कि और सब देश बहुत सारे, सिर्फ शंकर शर्मा तो नेपाल के हुए, लेकिन और भी तो बहुत लोग हैं ना। तो दिनेश भाटिया को ब्राज़ील में भारत का राजदूत के नियुक्त किया गया है। किन को, तो दिनेश भाटिया को। जी बाला सुब्रमण्यम को मालदीव का उच्च नियुक्त किया गया है। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस का। डी नीला मल्होत्रा को स्वीडन का। बी बलरामन को कंबोडिया का। और कुमार तुहिन को नीदरलैंड का। और स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया का राजदूत नियुक्त किया गया। तो एक जरा सब इसको देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना बहुत % रहती है। आगे हम फिर बात करते हैं, हाल ही में किसने खो खो वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर रूप में चुना गया। खो खो जो गेम होता है उसके लिए 2024 में वर्ल्ड कप होने वाला है, ठीक। यानी खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है KKFI, तो 18 दिसंबर को भारतीय अभिनेता सलमान खान जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं। याद रखें इनको, तो सलमान खान को चुना गया है।
यह जो टूर्नामेंट होगा 13 से 19 जनवरी के बीच नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। तो इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किन को, तो सलमान खान को बनाया गया है। तो जब हम इसका और सब देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंपनी है, तो याद रखिएगा आप लोग का जो वीवो फ़ोन है ना, वीवो में जो कौन फ़ोन, तो वाई सीरीज का जितना सारा फ़ोन आता है उसका जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, आपका सुहाना खान है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा सब लोग जानते हैं, या दुबई स्पोर्ट काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया किनको, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा को। आलिया भट्ट को वर्ल्ड प्लेयर का राजदूत बनाई गई है। मैरी कॉम, सानिया मिर्जा, रणविजय सिन्हा, ये सब प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। ठीक। पूमा इंडिया को रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। जबकि बिस्लरी जो हम लोग पीते हैं या फिर मिलो नाटा, ये सब आदित्य राय कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और स्लाइड ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त घोषित किया। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है किसको किस चीज़ का ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा, तो ये कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। आगे फिर हम बात करते हैं हाल ही में किसे अमेरिका नौसेना में ठीक सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो किसको मिला है, तो टॉम क्रूज को मिला गया है सबसे। टॉम क्रूज अमेरिकी नौसेना का 35 सबसे पब्लिक सर्विस अवार्ड में सम्मानित किया गया है। यह सम्मान उन्हें सैन्य क्षेत्र के रूप में असाधारण योगदान है, जिसमें विशेष रूप से उनकी फिल्मों जैसे टॉप गन जबरिए के दिया जाता है। यह पुरस्कार उद्देश्य सेना के प्रति जन जागरूक बढ़ाने और सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान प्रेरित करने के लिए उनकी भूमिका का इसमें पहचान कराया जाता है। ठीक। फिर अगर हम बात करते हैं आगे, तो अगला क्वेश्चन आपका है, तो क्या है कि हाल ही में छत पर सौर ऊर्जा, अभी है ना, छत पे सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा अभी सौर ऊर्जा प्लांट जो चल रहा है अपना कहाँ, तो गुजरात में चल रहा है। याद रखिएगा हर देश हर राज्य में तो लागू हो ही गया है, अब धीरे धीरे सभी लोग लगा रहे हैं। मोदी जी का चला है अभियान सौर अभियान, जो इसमें सभी लोग को लगाना है 50%। उसमें अगर आप लोग भी अप्लाई कर लीजिएगा, करना है तो उसमें 50% आपका सब्सिडी दिया जाएगा। 1 किलोवाट 2 किलोवाट सौर प्लेट सौर, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, तभी गुजरात में कि हर घर देखिएगा तो छत पे आपका सोलर प्लेट लग गया। उसके बाद है भारत में मोदी जी ऐलान किए। तो जब गुजरात की चर्चा की थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो एक्सरसाइज संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन अहमदाबाद में किया गया है। 17वां अर्बन मिलेशन इंडिया में गांधीनगर में शुरू किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में भी सूरत शीर्ष पर सबसे ज़्यादा ऊपर शीर्ष पर रहा है, सबसे ज़्यादा स्वच्छता के रूप में। भारत में 700 मेगावाट का स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर्स परमाणु है भी गुजरात में ही शुरू किया गया है। और देखिए गुजरात में थिंक टैंक ठीक ग्री ये भी वहीं स्थापना किया। गुजरात के सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू किया गया। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किस राज्य में श्रमिक बसेरा योजना का शुभारंभ किया गया, तो याद रखें कहाँ, तो गुजरात में सब चीज़ लागू किया गया। भारत का सबसे पहले ठीक कियाफती आवास बाजार जो है वो भी कहाँ था, आपका अहमदाबाद में ही। चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। तो कौन किया है फैसला, तो कौन किया है, तो आपका जापान किया है। किससे, तो भारतीय स्टार्टअप के साथ मिलकर अंतरिक्ष में जो मलबे जितना जैसे कोई यहाँ से हम ग्रह जो भेजते हैं तो वहाँ जाके वो डिस्ट्रॉयड होता है, नहीं ख़त्म होगा। तो मलबा तो कहीं ना कहीं आसमान में तैर ही ना रहा होगा अंतरिक्ष में, वो तो यहाँ का अगर आपका एक पैर का छाप भी अगर चांद पर होगा तो वो आज पूरा जीवन वो छाप रहेगा, क्योंकि वहाँ हवा नहीं है। तो नहीं है तो वो जो जैसे होगा वैसे, अगर आदमी वहाँ मरेगा तो जैसे उसका हड्डी कंकाल खड़ा होगा वैसे ही पड़ा हुआ रहेगा। जितना हम लोग यहाँ से ग्रह को लॉन्च करते हैं वहाँ भेजते हैं तो हम लोग को ज़रूरत के बाद वो तो वहाँ डिस्ट्रॉयड हो जाता है, तो उसका जो मलबा है वो अंतरिक्ष में तैरते रहता है। तो इसीलिए भारत और जापान जो है अंतरिक्ष दोनों मिल के भारत दोनों मिल के एक अध्ययन किया है कि कैसे हम लोग को लेजर लैस के उपग्रहों के अध्ययन से हमको उसको हटाना है इसके बारे में। तो भारत का तो उनको ना आपका अमेरिका है। देख लीजिए अगर मैप से देखना चाहिएगा तो गौर से देख लीजिए। भारत का राजधानी जो जापान का राजधानी टोक्यो है, आपका करेंसी वहाँ की जापानीज यानी येन चलता है। सिंगुनी बार्स है। ये आपका यहाँ पे आपका इंडिया है, देख लीजिए गौर से। ये रहा आपका इंडिया और ये रहा आपका पूरा का पूरा ये जापान। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा जब चर्चा हुई तो सभी लोग इस बारे में सब पढ़ लेते हैं। तो नागालैंड में 25वें हॉर्नबिल्स महोत्सव जापान को साझेदार के दूसरे में घोषित किया गया है। टाइफून शौसन के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। टाइफून आता है। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान समझौता किया है। जापान और भारत के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अवलोकन किया है। देखिए भारत का पंचम वाला कहाँ का है,
जापान का वैज्ञानिक जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया। आप बताइए, एआई जो लंच हुआ ये बहुत खतरनाक है, याद रखिएगा। अब आदमी का फेस से ही रोबोट को बना रहा है, उसमें एआई लॉन्च करा रहा है एकदम जीवित की तरह। जापान में उन्नत होलोग्राफी युक्त एक नया बैंक नोट जारी किया गया है। और जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमन साई महोत्सव का सब हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम लोग यहाँ से। हाल ही में भारतीय सेना में भविष्य युद्ध के लिए कहाँ आईएस क्यूनोवा का सेंटर आवरण किया गया था? कहाँ किया गया? तो भविष्य के लिए किया गया, तो कहाँ? तो आपका बेंगलुरु में किया गया है। तो इसी से जुड़ा क्वेश्चन एक और देखते हैं हम थोड़ा सा। कह रहा है कि हाल ही में एसबीआई के प्रबंधक और किसे नियुक्त किया गया था? राम मोहन राव अमारा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी एसबीआई का जो प्रबंधक है वो चेंज हुआ है, उनका नाम है राम मोहन रावा। राम मोहन रावा अभी 3 साल की अवधि के लिए भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंधक नियुक्त किया गया। अगर अच्छा कार्य कर रहा तो इनको फिर बढ़ाया भी जाता है। तो 18 दिसंबर 2024 को प्रभार हो गया। उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में नियुक्ति की समिति मंजूर किया है। हमारा इससे पहले एसबीआई के उप प्रबंधक और चीफ ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक, फिर आगे हम बात करते थोड़ा सब चर्चा करते हैं इसके बारे में। देखिए, तो ये क्वेश्चन जो अभी है पीडीएफ हम दिख रहा है, तो ये आपको हम बहुत बार रिपीट करवा चुके हैं। अमूल उबूल वाला हर पेज में हम ये इसलिए देते हैं कि अगर आप लोग जो भी बच्चे नया देख रहे हैं तो इसको जरूर एक बार रीड कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, क्योंकि बहु भीत भी आई है। और ये हम सब में रिपीट करें ताकि आप लोग के लिए किसको किसको क्या कहाँ का एमडी नियुक्त करा गया है, कौन कहाँ, इसके बारे में तो सभी लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। आइए फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट की बात करें तो हाल ही में यूएनईपी के लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड 2024 के सम्मानित किसे किया गया है? तो माधव गाल्ड गिल को नियुक्त कराया गया है। तो अभी इसके बारे में फिर चर्चा करते हैं कौन कौन है। द डायरेक्टर गिल्ड्स ऑफ अमेरिका के एली लाइफ अचीवमेंट से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। संजय टंडन को संगीत और संस्कृति में मॉडर्न डायरेक्टर की उपाधि सम्मानित किया गया है। जसरील कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टंडल पुरस्कार मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी को ठीक उनका सर्वोच्च पुरस्कार मिला गया है। फिलिप नॉयर्स को लाइव सूसा। देखिए सब क्वेश्चन हम फिर से रिपीट हो गया क्योंकि पहले हम पढ़ा चुके हैं उसको, सभी उसको देख लीजिएगा एक बार। फिर अगर हम यहाँ बात करते हैं, देखिए हाल ही में किस राज्य में क्या है मसाली गांव सौर ऊर्जा चलाने वाले देश का पहला सीमांतर गांव बना है? तो कौन बना? आपका गुजरात। हम चर्चा किए सबसे ज़्यादा सौर प्लेट अगर छत पे है तो यही गुजरात में ही है, ये हम चर्चा कर चुके हैं, अभी जस्ट किए हैं। हाल ही में हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 प्रदान जो किया गया है, किसको किया गया था? गगन गिल को किया गया। साहित्य अकादमी 18 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 घोषित है। हिंदी के लिए गगन गिल को, अंग्रेजी के लिए स्टैलिन गिरी पुरस्कार मिलेगा। यह 21 भाषाओं को लेखन को सम्मानित किया जाता है, जिसमें हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार गगन गिल को दिया गया है। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं फिर। गगन गिल के अलावा भी है, तो कह रहा है कि हाल ही में किस देश के अंतरिक्षीय यात्रियों ने सबसे लंबे 9 घंटे तक स्पेस आउट रिकॉर्ड बनाया? तो कौन बनाया था? चीन बना, याद रखिएगा। चीन जो 9 घंटे तक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जारी किया है। CMS 18 दिसंबर को बताया कि जो है एक अंतरिक्ष यात्री एकू जो थे वो अपना लगातार 9 घंटे तक वहाँ अपना समय को एक्सप्लेन किया है। तो देख लीजिएगा, यही आपका सी जो दिखाई सी शेप में यही वहाँ का लिया गया है। अब जब बात किए तो चीन का तो पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए पैरा ओलंपिक हम ये आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि ये हर क्लास में हम एक बार इसको रिपीट करा रहे हैं, क्योंकि इस हर PDF में ये पेज को हम ऐड किए हैं PPT में, ताकि आप लोग को इसको एक बार पढ़ के रिविजन कर लीजिएगा, सभी लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए फिर आगे बात करते हैं। देखिएगा कह रहा है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रीय तानसेन सम्मान, तो पंडित स्वप्न चौधरी को ये सम्मान किया गया है। हाल ही में किस देश ने भारतीय शिक्षाविद अरुण कपूर को शाही सम्मान प्रदान किया गया? तो किसको किया गया? तो भूटान को किया गया। तो देख लीजिए एक तरह से मैप में, तो भूटान कहाँ है? तो भारत का सबसे पड़ोसी देश जो है हम लोग का भूटान है। और भूटान भारत से बहुत मतलब समझिए एक तरह से भूटान एक देश है, लेकिन पूरा वो निर्भर हमारे भारत देता है। आगे फिर देखते हैं हम लोग, चर्चा करते हैं थोड़ा सा भूटान के बारे में। तो कह रहा है कि भूटान निवेश आकर्षक और रोजगार सृजन के लिए भूटान माइक्रो फ्लूइड सिटी का निर्माण करेगा। भारत और भूटान की सीमा पर अब पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया गया है। रिलायंस समूह भूटान के नवीनीकरण ऊर्जा में भी निवेश करेगा और साथ में कुछ रोजगार करेगा।
उस दिन का लास्ट क्वेश्चन हम आप सभी लोगों से पूछे थे इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन था आपका कि हाल ही में कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है। तो क्या था आपका, तो कौन बना था आपका, भारत बना है। क्वेश्चन का सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए आज का क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन फॉर यू, सभी लोग इसका रिप्लाई देना है कि हाल ही में किस देश ने कैंसर के वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे वाले जितना अगर आप लोग शुरू से देख रहे होंगे पीडीएफ, तो सभी लोग को यहाँ से दिख गया होगा। सभी लोग को बताना है कि हाल ही में कौन सा देश जो है कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया है, तो कौन सा देश है। तो सब लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। हम फिर अगला जो भी लोग इसका रिप्लाई दीजिएगा, अगला जो हम वीडियो डालेंगे उसमें सभी लोग हम नाम बताएंगे कि हाँ कौन कौन लोग जो थे इस क्वेश्चन का आंसर दिया। चलिए सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सभी लोग जुड़िए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए करंट अफेयर के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन 5 नंबर है। अगर जो आदमी पढ़ने वाले होंगे उनको पता हो कि 0.00% से भी 1, 2 या 3% से भी इंसान का रिजल्ट बैकअप लगता है। तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा सभी लोग कि पढ़ना सभी लोग के लिए ज़रूरी है और सब कुछ पढ़ना ज़रूरी है। तो सभी लोग को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। माय